समाप्त हो जाते हैं और वो फिर नरम हो जाता है। क्या हो जाता है? नरम हो जाता है। नरम जो हो जाता है वो उसमें लचीलापन हो जाता है, फिर वो जिधर चाहो उधर झुका लो, झुक जाता है। लेकिन जो नहीं समझ पाता है, जो माये में डोल रहा है, फिर वो झुकता नहीं है, वो अकड़ता है। झुकता नहीं, क्या होता है? अकड़ता है। जी दोनों ज्ञानी और ज्ञानी की पहचान है। जैसा हनुमान जी झुक गए, वो क्या बलवान कम थे? लेकिन कब झुके? जब उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। और पहचान लिया जिसने, वो पहचान आगे कराता है। जब पहचान की, जो पक्की बात है, पहचान इसका सबूत हनुमान जी ने फिर बाली की सुग्रीव से राम की पहचान भी करवाई। इसीलिए तो एक दूसरे को ज्ञान, जिसको ज्ञान होता है वो ज्ञान दिलाता है कि भाई हमें पहचान हुई, तब हमारा मन के भाव बदले हैं, तब इसके तभी बदलेंगे जब इसे भी ज्ञान, अगर ज्ञान नहीं हो रहा है तो ये नहीं बदलेगा। तो अगर उससे प्रेम है तो कराए। तो हनुमान जी को सुग्रीव से प्रेम था, वो उसके राजा भी थे। तो सबसे पहले किसको ज्ञान कराया? पहचान कराई। ज्ञान मतलब जानकारी कराई सुग्रीव से। और सुग्रीव के साथ में जाबंद को ही, नील को ही, नल को ही, यानी द्विविध अंगद जो भी थे वहां पर सबको। तो ये पहचान हो गई। ज्ञानी जो होता है चुप जाता है, अकड़ता नहीं। कहा भी है, अकड़ना तो खास मुर्दे की पहचान है, झुकना तो एक जिंदा की पहचान है। जिंदा जो इंसान होता है वो झुक जाता है, मुर्दा होता है वो ठंड अकड़ जाता है, फिर उसका ना हाथ घूमता ना सर घूमता है, कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए सत्संग की मुहिम चलाई गई। जितना आज हो रहा है, अगर हम देखें हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने महापुरुष आए, उनने क्या किया? सिर्फ सत्संग का। क्योंकि सत्संग से हमारे विचार बदलते हैं। विचार सत्संग से विचार बदलते हैं, और विचार मन है मेरा, विचार ही मन है। विचार अच्छे हो गए तो मन अच्छा हो गया, मन अच्छा हो जाएगा तो कारण अच्छा हो जाएगा। जैसे भूख में आदमी फिर खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन अगर उसके पास विवेक है तो वो व्यवस्था भी अच्छी कर लेगा और वही खाएगा जो उसके खाने लायक होगा। अगर खाने योग्य नहीं है तो वो पत्ते खा लेगा, तो जीव हत्या नहीं करेगा, कर देगा। कुछ भी हो जाए, अंतःगता, जब कुछ ना बचे, कुछ नहीं, तो फिर आखिरी कोशिश फिर भी वो करता है कि हमें वही करना है जो हमारे लायक है। और उसके बाद भी अगर नहीं है तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते जीव ही को है जीवहारा। जीव तो सब में है जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन एक सीधा जीव, आलू में भी जीव है, जीव है इसीलिए तो वो जम रहा है। उससे पैदा हो रहा है, आलू से आलू पैदा हो रहा है, वो भी बैल बढ़ती है। अगर जीव ना होता तो कैसे बढ़ती? तो एक सजीव है, एक जड़ जीव है, एक सजीव है। सजीव को जब अगर हम यातना देते हैं, मारते हैं, तो उसका दर्द होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए संत दया भाव होते हैं। दया धर्म का मूल है। भाई अगर दया ही नहीं रही तो धर्म कहाँ रह जाएगा? क्योंकि मूल तो धर्म का दया है। तो जी सारी एक एक कड़ियां, एक एक कड़ी जोड़ते हैं, और जोड़ते 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 जैसे एक एक ईंट चढ़ाते चढ़ाते पूरा महल तैयार कर लेते हैं। और जैसी बढ़िया ईंट लगाना नक्काशी आती है, उतने सुंदर भवन तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से संसार भी अपनी सुंदर से बनाता जीवन है, लेकिन वो ईंटें किसी लाता है? ईंटें तो बढ़िया बढ़िया लगा रहा है, लेकिन उसके अंदर जो मसाला लगा रहा है वो अज्ञानता का लगा देता है। वो अज्ञानता का लगा देने के कारण वो घर नहीं फिर मकान ही बनाकर रह जाता है। घर नहीं मकान बनाकर ही बस उसकी खत्म हो जाती है तब तक कहानी। क्योंकि समय जो मिला है वो सीमित है, बहुत लंबा समय नहीं है। अगर हमें अपना साधु संगत मिल गई, मन को हमने अपने शरीर को, नया जो कारण शरीर है उसको समझा लिया, सही कारण पर मन को लगा दिया,
तो ये शरीर भी सही काम करने लगेगा। फिर ये सत्संग में आने से भागेगा नहीं, आकर के मन उबेगा नहीं। हाँ जी, किसी को धन खूब पड़े हो, कोई पैसा बटोरने में थकता है, जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो थक कितना जाए, लेकिन पैसा अगर मिल रहा है तो बटोरता रहेगा। और जिसको ज्ञान हो जाएगा, ये उदाहरण दिया है। इसी प्रकार से जो वचन रूपी मोती है, तो ज्ञानी जो होता है वो अघाता नहीं है, वो इसमें समा जाता है, क्योंकि फिर कहना और सुनना सब बराबर हो जाता, ना कुछ कहना रह गया और ना कुछ। जिसका ज्ञान प्रकट हो गया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसका अंश हूँ, किसमें हमें जाना है, जब साफ जानकारी हो गए, मन ने ये स्वीकार कर लिया, फिर मनसा वाचा, फिर वो जैसा बोलता है, जैसा बोलता है, कैसा बोलता है, जो मन ने तौला, पहले तौलो बाद में बोलो। मन विचार करके 100% जब सत्य निकाल लेता तब बोलता है, मुंह के द्वारा शब्द जो निकला, और फिर जो शब्द निकला फिर वैसा ही कर्म करता है। इसीलिए संत ज्यादा बोलते ही नहीं, क्योंकि उन्हें कर्म ज्यादा करना ही नहीं, एक ही कर्म है, हरि को भजन और पेट को धंधा, और जो ना करे वो मूर्ख चंदा। सीधी बात संतों ने कहा कि दो ही काम है, जब तक यह शरीर है इसकी परवरिश करो और इसमें रह करके हरि सा नाम लो, इससे स्मरण करो, इससे नाता जोड़ो, और फिर कर्म क्या करना है कि राम जो पसंद कर रहा है, जो स्वामी मेरा पसंद कर रहा है, जो मेरा प्रभु पसंद कर रहा है, जो मेरा गुरु पसंद कर रहा है, हमें वही करना है। तो राम को क्या पसंद चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा है, राम को सिर्फ प्रेम ही प्यारा है। तुम्हारी मिठाई नहीं पसंद है, तुम्हारे चाय बिस्कुट नहीं पसंद है, वो तो तुम्हारे लिए सबको निर्माण किया है। क्या है? प्रेम प्यारा। प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो, और बिना प्रेम प्रभु हाथन। अब कहना कितना सरल था, हमने कितने टाइम लगा कहने में, लेकिन हम विचार करें हमारा कितने से प्रेम बनना, जहां से मेरे स्वार्थ पूर्ति हो रही, अगर वहां प्रेम बनना है तो वो स्वार्थी प्रेम हो गया। जिससे मेरी जरूरत है, अगर हम उससे प्रेम कर रहे हैं तो वो मेरा जरूरती प्रेम हो गया है। किसी से काम निकालना है अपना, तो उस समय उससे मीठा मीठा बोल दिए तो वे मेरी जरूरत, यानी कि वो भी स्वार्थी प्रेम, यानी कि जो भी है निस्वार्थ प्रेम। किसको? सबको भगवान का रूप समझकर, क्योंकि सबका निर्माता भगवान है और सबके अंदर मेरा प्रभु ही, फिर कोई गिला शिकवा रहेगा? अब कहो कि भाई वो मेरी इज्जत नहीं करता है, हम उसे एब्सोल्यूट कैसे करें, उसे हम कैसे प्यार दें, वो प्यार की भाषा नहीं सीखता है, समझता है। अरे भाई तो ना सिखाओ, तुम्हारी ड्यूटी तो रोज सिखाने वाला सिखा लेगा, हो सकता है उसको सिखाने के लिए किसी और की ड्यूटी इस पर भूने लगा रखी हो। तुम्हारा काम है कहना, समझाना प्यार से, वो भी एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, तुम्हारा होगा, समझना होगा 3 बार में समझ लेगा। अगर नहीं समझ रहा है तो समझ लियो कि इसे वो तुम्हें आगे निकालने के लिए वो धक्का लगा रहा है। जैसे पता है नहर देखी है क्या? नहर जो निकलती है देखी है, कहीं कहीं पुल के पास दीवार खड़ी होती है, वहां से बड़े नीचे पानी गिरता है, ऊंची दीवार खड़ी करते थे, दीवार पार करके पानी, तो वो दीवार क्यों लगाई जाती है? कहते झाल बोलते हैं उसे, झाल वाला पुल, वहां पर जो फंस जाए वो नीचे आ जाएगा, बह जाएगा। तो इसलिए दीवार बनाई जाती है जिससे वहां पानी भरे और तेजी से नीचे जाए, तो आगे का बहाव तेज हो जाए। तो अगर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, कोई मेरे विरोध कर रहा है, तुम्हें गुरु ने बताया यही सत्य है, तो तुम